सबसे पहले आप लाइव स्क्रीन पे देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं जो पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिच इंडिया पे काम करके कैसे आप 25,000 रुपए महीना कमाओगे। पैसा सीधा बैंक में आएगा और वर्क को करने की जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको 3 घंटे डेली वर्क करना एंड वर्क फ्रॉम होम करना। इस वेबसाइट पे वर्क करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपकी एज 14 से 15 साल तक होनी चाहिए और आपके मोबाइल में एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे वर्क कर पाओगे। और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो सच में आप इस वेबसाइट से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। और मैं वेबसाइट पे वर्क कैसे करना है वो बताने से पहले आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर एंड क्रिस्टल समझ में आ जाएगा कि आखिरकार वर्क करना कैसे है और इससे तुम्हारा माइंडसेट इंप्रूव होगा और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे अच्छी बात ये है। और अगर आपने इसी मोमेंट पे अगर वीडियो को स्किप किया या फिर छोड़कर चले गए तो सच बता रहा हूँ कि YouTube में हजारों वीडियो देख लोगे लेकिन इस तरह की एडवाइस एंड इस तरह के रियल अर्निंग करने का सोर्स नहीं पता कर पाओगे और ना ही आपको कोई एडवाइस देगा। इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखना और सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करना अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिले। और अगर इन फ्यूचर मेरे साथ लर्निंग्स लेते रहना है, डिजिटल स्किल्स, हाउ टू मेक मनी, ऑनलाइन मोटिवेशन, तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। एक गांव था और उस गांव में बहुत सारे मजदूर लोग रहते थे और उनके गांव के किनारे एक पहाड़ था जिसमें कि गांव के सभी लोग उस पे काम करने के लिए जाते थे। उस पहाड़ में कोई लकड़ी काटने का काम करता था, कोई पत्थर तोड़ने का काम करता था, कोई मिट्टी खोदने का काम करता था और सभी लोग अपना किसी तरह से अपना घर परिवार चलाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सभी लोग उस पहाड़ में काम करने के लिए गए हुए थे और उनमें से एक रामू नाम का व्यक्ति सबसे अलग होकर के पहाड़ के किनारे में मिट्टी खोदने लगा और उसे मिट्टी खोदते खोदते शाम हो गई और सभी गांव के लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन वो व्यक्ति लास्ट तक मिट्टी खोदता रहा और आपको भी पता है कि धैर्य का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। अभी आपको पता चलने वाला है। और जब गांव के लोग अपने टाइमिंग के अनुसार अपने घर चले जाते हैं लेकिन वहीं रामू देर रात तक काम करता रहता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि रामू जब मिट्टी खोद रहा था उसे मिट्टी खोदते खोदते उसे मिट्टी में कुछ मेटल्स के टुकड़े मिले। लेकिन रामू उन टुकड़ों को देख करके हैरान हो गया। उसने सोचा कि मैं तो यहाँ मिट्टी खोद रहा हूँ लेकिन ये टुकड़े मेटल्स यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन वो जल्दी से काम को बंद कर देता है एंड उन टुकड़ों को लेकर के अपने घर पहुंचता है एंड अपने घर एंड मोहल्ले के सबसे बड़े बुजुर्ग को उन मेटल्स को दिखाता है। उनमें से सारे लोगों की भीड़ लग जाती है और उन्हीं में से एक व्यक्ति आता है और वो देख करके टुकड़ों को जोर से चिल्लाता है, ये तो सोना है और आज से हमारी पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी। और उसने जैसे ही चिल्लाया सभी लोगों के चेहरे पे एक चुप्पी सी छा गई क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी महंगी चीज नहीं देखी थी। वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं जानते थे। तो ये तो शॉकिंग न्यूज हो गई उनके लिए। भाई एकदम से शॉक्ड हो गए और उन सभी गाँव के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर छा गई और उन्होंने सोचा कि आज से हम तो अमीर बन जाएंगे क्योंकि जिस मिट्टी को आज हम खोदते खोदते सालों बिता दिए उसमें आज हम एक रोटी के अलावा दूसरी रोटी खाने तक के पैसे नहीं जुटा पाए। आज हमें सोना मिला हुआ है और सोना सबसे कीमती चीज होती है, आपको भी पता है। कहानी में ट्विस्ट आगे है, सुनते जाओ बस। इतने में ही सारे लोगों ने प्लानिंग बना ली कि कल से सभी लोग उसी जगह पे काम करेंगे और मिट्टी खोदने के साथ साथ सोना भी इकट्ठा करेंगे। और जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सभी लोग अपने फावड़े, कुदाल, खुरपी, हंसिया जो भी औजार है लेकर के पहाड़ की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे गांव वाले लोगों को भी पता चलता है कि इस पहाड़ में सोना निकल आया है, हम भी सोना खोदेंगे और अमीर बन जाएंगे। लेकिन पूरा गांव भेड़ चाल जैसे चल दिया सोना खोदने के लिए, सभी लोग अपने औजार लेकर के। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा मास्टरमाइंड व्यक्ति था जो बिना सोना खोदे हुए भी उन सभी लोगों से अमीर बन गया। कैसे, आइए अब जानते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि जब वो लोग सोना खोदने जा रहे थे अपने घर में जो भी छोटे छोटे औजार थे लेके भाग रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति ने सोचा कि यार अगर मैं भी इन लोगों की भीड़ चाल में फंस गया ना तो मुझे तो सोना नहीं मिलने वाला है ना इन लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि सोना यार बहुत कम ही निकलता है धरती से एंड डायरेक्ट इतना ज्यादा नहीं निकल आता है। उसने दिमाग लगाया कि अगर इतने सारे लोग सोना खोदने के लिए एक जगह जा रहे हैं लेकिन इनके पास सही इंस्ट्रूमेंट यानी कि औजार नहीं है सोना खोदने वाले, तो ये सोना खोद कैसे पाएंगे।
उसने अपनी मार्केट को समझी और फिर भैया क्या गया, जल्दी से मार्केट गया और दौड़ के सोना खोदने वाले हल्के हल्के औजार लेके आ गया, कुछ बड़े औजार से लेके आ गया और जो गली उस पहाड़ के लिए गई थी उसी गली पे अपना स्टॉल लगाकर बैठ गया। और जो लोग वहाँ सोना खोदने के लिए जा रहे थे उनको रोकने लगा और उन्हें बताने लगा कि आपके पास सोना खोदने के लिए क्या क्या है, और उन्हें समझाने लगा कि भैया समझो इस बात को कि आप सोना खोदने जा रहे हो, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, आपके पास ये जो पुराने इंस्ट्रूमेंट है क्या इनसे सोना खोद पाओगे। लोगों को क्या है वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि भैया आप ही बताओ कि किस चीज से हम सोना खोद पाएंगे। लेकिन उसने कहा कि देखो मैं मार्केट से ये इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ, आप इन्हें परचेज करो और इनसे सोना खोदो तो 100% आपके सोना निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यही बात वो सब लोगों को रिपीट करने लगा जो उसके पास आता जाता था। धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ती गई, उसके इंस्ट्रूमेंट बिकते गए और सभी लोग जाके सोना खोदने लगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग सोना खोदने के लिए गए थे वो तो सोना खोदते ही रह गए, हार्ड वर्क करते ही रह गए, मर गए, लेकिन वो अमीर नहीं बने। लेकिन वो बंदा उन औजारों को बेच करके उनसे 4 गुना अधिक पैसे कमा लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी कि लोगों की प्रॉब्लम फाइंड करो एंड उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। अगर सभी लोगों के पास प्रॉब्लम है और तुम भी उसी प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाओगे या उसी प्रॉब्लम की लाइंस में खड़े हो जाओगे तो तुम पैसे नहीं बना पाओगे, लिमिटेड ही पैसा बना पाओगे जितनी इस प्रॉब्लम के लिए नीड है, उससे अधिक पैसे नहीं मार्केट से निकाल पाओगे। अगर वही बंदा सोचता है कि मैं भी यार उस पहाड़ में जाऊं, मैं भी एक कोना पकड़ के मिट्टी खोदने लगूं, जिंदगी भर खोदता रहूंगा लेकिन मुझे सोना नहीं मिलने वाला। और यही काम तुम लोग भी आज कर रहे हो कि सभी लोग भेड़ चाल में भाग रहे हैं कि और मुझे इंटरनेट से पैसे कमाने हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, मुझे एडवर्टाइजिंग सीखनी है, मुझे ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, एटीसी। भाई साहब क्या करोगे आप? आपको तो खुद ही नॉलेज नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पास पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज थी और उसी नॉलेज के दम पे उस बंदे ने सभी लोगों को औजार बेच करके रईस बन गया। अब समझो इस बात को, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे एज के हो सकते हो या फिर टीनेजर्स या फिर बड़े भी हो सकते हो, तो आपको अपने मार्केट में आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई प्रॉब्लम मैं कहाँ से फाइंड करूं, मेरे पास ना इतने ज्यादा सोर्स हैं, ना ही कोई गाइड करने वाला है, तो मैं करूं क्या, कहाँ से लेके आऊं? मुझे तो सिर्फ इंस्टाग्राम के रील्स और लोगों के वीडियो दिखते हैं। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ आपको समझाने और सिखाने के लिए। बताता हूँ कैसे, पहले और आगे सुनो। अब क्या है कि मार्केट में सबसे ज्यादा 3 से 4 डिजिटल स्किल्स को लेकर के लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और उन्हीं से ज्यादा वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट बेचारा पीसा जा रहा है। तो इसमें सिंपल सा मिस्टेक ये है कि जो स्टूडेंट है ना वो आते हैं आंख मूंद करके उन लोगों को फॉलो करते हैं एंड उनके पीछे भगते हैं कि भैया मैं वीडियो एडिटर हूँ, मुझे काम चाहिए। तो यार वो हाई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर ढूंढ रहा है और आपके पास क्या है, कैपकट का नॉलेज है। तो इस तरह में आप पैसे कमा पाओगे। क्या आप मार्केट में एग्जिट करते हो? नहीं यार, टाइम वेस्ट होने वाला है भाई, टाइम वेस्ट होने वाला है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। मेरे पास मेरा इतना छोटा चैनल है, फिर भी मुझे 100 200 रुपए में वीडियो एडिटिंग थंबनेल डिजाइन के लिए मैसेज आते हैं। लेकिन भैया मैं भी यही करने वाला था, लेकिन मैंने इस पाथ में नहीं चला, मेरे चैनल को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने अपना एक अलग से रोड मैप बनाया एंड उस पर वर्क किया एंड ग्रो कर रहा हूँ डे बाई डे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है कि एडिटर्स के लिए क्या नीड होती है एंड ग्राफिक डिजाइनर के लिए क्या क्या चीजों की नीड होती है। एंड अगर आपको एडवर्टाइजिंग सीखनी है फेसबुक की या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है तो इन चीजों की बेसिक चीजें क्या होती है वो आपको पहले बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा एंड आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है, आप अपने क्लाइंट सर्च कीजिए एंड उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए एंड उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए और पैसा चार्ज कीजिए। तभी आप मार्केट से पैसे निकाल पाओगे और अपने सपने को सच कर पाओगे। ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला भाई, मेरे तो फिर बेकार है यार जिंदगी। क्या कर लोगे भाई 100-200 का वीडियो एडिटर बन करके? वीडियो एडिटर बनना इतना आसान थोड़ी ना है, लेकिन है अगर सही गाइडेंस एंड सही सॉफ्टवेयर, सही सिस्टम सपोर्ट एंड सिखाने वाला मिल जाता। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई, भैया हम सीखे कहाँ से और हम सपोर्ट सिस्टम कैसे किसी को प्रोवाइड करें एंड प्रॉब्लम्स कहाँ से किसकी फाइंड करें? देखो अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हो तो आपके पास एक वेबसाइट चाहिए, आपके कुछ कोर्सेज पीडीएफ चाहिए जो आप उन्हें गाइड कर पाओ, जिनसे आप उनसे पैसे चार्ज कर पाओ ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि मुंह उठा के भैया व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखा सकता हूँ। कैसे सिखा दोगे? आपके पास तो कुछ है नहीं है ना बैक में। देखो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पास ये जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस पे आपको जाना है, रजिस्टर्ड करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं कि आपको पहले कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करना है, कि कैसे क्लाइंट से आप बात करेंगे, कैसे उसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड करेंगे एंड आपको हाई पेइंग स्टूडेंट क्लाइंट्स कहाँ पे मिलेंगे वो सारी चीजें आपको
सिखाई जाएंगी। एंड किन किन चीजों की आपको नीड है, एडिटर्स के बारे में जानना है वो आपको मिलेगा। एंड आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जानना है वो सीखने को मिलेगा। एंड आपको चैट जीपीटी के बारे में मिलेगा, फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में मिलेगा, ईमेल मार्केटिंग के बारे में मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे मिलने वाली हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट अकाउंट बनाते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सिंपल से कुछ नहीं करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे या व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मुझे मैसेज करो डायरेक्टली, मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा। अगर मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओगे तो मेरा सपोर्ट हमेशा आपके लिए रहेगा, किसी भी टाइम आप मुझसे मैसेज कर सकते हो। बाकी यूट्यूब में बस रहोगे तो फिर जब वीडियो आएगी तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से मुझे मैसेज कर दो। एंड चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए। एंड लाइक कमेंट तो वाला ये बेसिक आप कर ही दोगे, तभी मैं आपका सपोर्ट कर पाऊंगा। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।